हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स के बारे में जानने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो आप सभी को पता ही होगा, यह क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को आपस में रिलेट करते हुए देखते हैं, ताकि झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को भी हम लोग आसानी से समझ सके। इस क्लास को आप लोग डेली देखिएगा और इस क्लास को आप लोग अभी लास्ट तक देखिएगा। इस क्लास के लास्ट में हम लोग प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, यानी जो करंट अफेयर्स हम लोग ऑलरेडी पहले क्लास में देख चुके हैं उसका इस क्लास के लास्ट में रिवीजन करते हैं। इस क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसका भी आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। आज के इस क्लास में हम लोग जो भी करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे सर पीडीएफ फाइल कहां पे मिलेगा, तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, इनफैक्ट झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप क्या करें, आप सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमें फेसबुक और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरीके से आप लोगों के लिए झारखंड के जीके और झारखंड के करंट अफेयर्स का क्विज जो है आयोजित किया जाता है। इस क्विज के हेल्प से आप आसानी से सभी चीजों का रिवीजन जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अडानी इंटरप्राइजेस के सहयोग से एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यानी झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अडानी इंटरप्राइजेस के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण जो है वो किया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। झारखंड की आईआईटी आईएसएम कहां पे है? आईआईटी आईएसएम धनबाद में स्थित है। तो आईआईटी आईएसएम और अडानी इंटरप्राइजेस के द्वारा एक एमओयू किया गया है। अडानी इंटरप्राइजेस और आईआईटी आईएसएम धनबाद के द्वारा एक एमओयू किया गया है। इन दोनों के बीच में एक एमओयू जो है वो किया गया है। इस एमओयू में यह कहा गया है कि अडानी इंटरप्राइजेस आईआईटी आईएसएम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण करने में हेल्प करेगी। इस एमओयू में यह कहा गया है कि अडानी इंटरप्राइजेस आईआईटी आईएसएम में क्या करेगी, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण करने में हेल्प करेगी। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आईआईटी आईएसएम धनबाद। आईआईटी आईएसएम में अडानी इंटरप्राइजेस के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण जो है वो किया जाएगा। इसे आप लोग याद रखिए, ठीक है। अब बात करेंगे आईआईटी आईएसएम की। तो आईआईटी आईएसएम कहां पे है? आईआईटी आईएसएम जो है वो धनबाद जिले में स्थित है और झारखंड में केवल एक ही आईआईटी कॉलेज है जिसका नाम है आईआईटी आईएसएम। आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और आईएसएम का तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। कहां पे है? धनबाद में स्थित है और झारखंड में केवल एक ही आईआईटी कॉलेज है। बात करेंगे इसकी, तो आईआईटी आईएसएम में अडानी इंटरप्राइजेस के सहयोग से हेल्प से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण जो है किया जाएगा। आईआईटी आईएसएम और अडानी इंटरप्राइजेस के बीच में एक एमओयू किया गया है। एमओयू की बात करेंगे, एमओयू का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
तो आईआईटी आईएसएम और अडानी इंटरप्राइजेज के द्वारा इन दोनों के बीच में एक एमओयू किया गया है। इस एमओयू में यह कहा गया है कि अडानी इंटरप्राइजेज क्या करेगी, तो अडानी इंटरप्राइजेज जो है आईआईटी आईएसएम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण में सहयोग जो है करेगी, हेल्प जो है वो करेगी। तो आप इसे याद रखिए, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण झारखंड के आईआईटी आईएसएम में अडानी इंटरप्राइजेज के सहयोग से किया जाएगा। आईआईटी आईएसएम की बात करेंगे तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह है आईआईटी आईएसएम। आईआईटी आईएसएम की स्थापना कब की गई थी? 1926 में। कब? 1926 1926 में आईआईटी आईएसएम की स्थापना जो है वो की गई थी। डेट की बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1926। कब? 9 दिसंबर 1926 लिख देते हैं, तभी याद रहेगा आप लोगों को। 9 दिसंबर 1926। 9 दिसंबर 1926 में आईआईटी आईएसएम की स्थापना की गई थी। जिस समय इसकी स्थापना की गई थी यानी 1926 में, क्या उस समय ये आईआईटी कॉलेज था? नहीं। जिस समय इसकी स्थापना की गई थी तो इसे एक आईएसएम के रूप में स्थापना किया गया था। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के रूप में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। कब? 1926 में। तो फिर ये आईआईटी कॉलेज कब बना? बाद में आईएसएम को आईआईटी का दर्जा दिया गया। बाद में आईएसएम को आईआईटी कॉलेज का दर्जा दिया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आईएसएम को आईआईटी कॉलेज का दर्जा कब दिया गया है? तो आईएसएम को आईआईटी कॉलेज का दर्जा वर्ष 2016 में। कब? 2016 में आईआईटी कॉलेज का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वर्ष 2016 के पहले झारखंड में कोई भी आईआईटी कॉलेज नहीं था। 2016 में आईएसएम को आईआईटी का दर्जा दिया गया है और झारखंड में केवल एक ही आईआईटी कॉलेज है जो है आईएसएम। ठीक है, चलिए कहां पे है ये धनबाद जिले में स्थित है। और बात करेंगे धनबाद की तो ये झारखंड का मैप आप देख रहे हैं। झारखंड के मैप में आप जो रेड कलर से शेडेड पोर्शन देख रहे हैं वो है धनबाद जिला। वो कौन सा जिला है? वो है धनबाद डिस्ट्रिक्ट, धनबाद जिला। धनबाद की बात करेंगे तो सबसे पहले जानते हैं धनबाद के बारे में। धनबाद की स्थापना कब की गई थी? धनबाद की स्थापना 1956 1956 में। कब? 1956 में 1956 में की गई थी। धनबाद में वर्तमान में ब्लॉक कितने हैं? यहां पे टोटल 10 ब्लॉक है। धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। धनबाद अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। धनबाद जो है, धनबाद किस लिए जाना जाता है? तो धनबाद जो है कोयले के लिए जाना जाता है। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व धनबाद में ही पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धनबाद के टोटल एरिया की बात करते हैं तो 2075 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। 2075 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। तो आप इन सब चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले के जलाशयों में 5 दुर्लभ गरुड़ पाए गए हैं? तो झारखंड के किस जिले के जलाशयों में, किस जिले के नदियों में, किस जिले के तालाबों में 5 सबसे दुर्लभ गरुड़ यानी ईगल जो है वो पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहरदग्गा। लोहरदग्गा जिले के जलाशयों में, तालाबों में, नदियों में 5 सबसे दुर्लभ गरुड़ जो है वो पाए गए हैं। 5 सबसे दुर्लभ गरुड़ जो है वो पाए गए हैं। तो लोहरदग्गा जिले के जलाशयों में 5 सबसे दुर्लभ गरुड़ जो है वो पाए गए हैं। अब बात करेंगे गरुड़ की। ईगल, ईगल, गरुड़ मतलब ईगल। तो लोहरदग्गा जिले के जलाशयों में गरुड़ जो है वो पाए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो गरुड़ है वो 149 वर्ष के बाद देखने को मिले हैं। 149 वर्ष के बाद ये जो गरुड़ है वो देखने को मिले हैं। तो गरुड़ की बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं लोहरदग्गा जिले के जलाशयों में। आपको पता ही होगा जलाशयों में पंछी जो है पानी पीने के लिए उतरती है। तो लोहरदग्गा जिले के जलाशयों में 5 सबसे गरुड़ जो है, दुर्लभ गरुड़
देखने को मिले हैं। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। लोहरदग्गा की बात करेंगे तो ये आप मैप में देख रहे हैं कौन सा जिला है ये, तो ये है झारखंड का मैप। और अभी जिस तरीके से हम लोग धनबाद के बारे में जाने, अब हम लोग जानेंगे लोहरदग्गा के बारे में। तो झारखंड के मैप में आप जो रेड कलर से शेडेड एरिया देख रहे हैं ये है लोहरदग्गा। लोहरदग्गा की बात करेंगे, लोहरदग्गा की स्थापना कब की गई थी? तो लोहरदग्गा की जो स्थापना है वो 1983 1983 में, कब? 1983 1983 में लोहरदग्गा जिले की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे ब्लॉक की बात करेंगे, यहाँ पे टोटल 7 ब्लॉक है। लोहरदग्गा से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि लोहरदग्गा जो है झारखंड किसी भी राज्य के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करता है, बल्कि ये झारखंड के जिलों के साथ ही आपस में बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड की बात करेंगे, झारखंड में 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्यों के साथ बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। झारखंड में कुल जो है 24 जिले हैं। झारखंड के 24 जिलों में से 22 जिले जो हैं दूसरे राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, और झारखंड के 2 जिले हैं जो लैंडलॉक हैं। झारखंड में ही लैंडलॉक है, झारखंड के जिलों के साथ ही अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। उनमें से एक है लोहरदग्गा, उनमें से एक जो है वो लोहरदग्गा है। ये आप देख रहे हैं, एक जो है वो लोहरदग्गा है, और दूसरा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दूसरा है खूंटी। ये है मैप में खूंटी। लोहरदग्गा और खूंटी झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो झारखंड के साथ ही अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, लैंडलॉक है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के ऐसे कितने जिले हैं जो दूसरे राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? 2, लोहरदग्गा और खूंटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 1491 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। कितना? 1491 किलोमीटर स्क्वायर का। ब्लॉक की बात करेंगे, टोटल 7 ब्लॉक है। हम लोग इसके बारे में पहले ही देख चुके हैं, और ये इसके 7 ब्लॉक को आप लोग देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके पोजीशन को भी आप लोग देख सकते हैं, 7 ब्लॉक के पोजीशन को। ठीक है, तो टोटल ब्लॉक कितने हैं? टोटल जो है 7 ब्लॉक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। झारखंड के कितने सरकारी स्कूलों में बालपन कक्षा को शुरू जो है वो किया जाएगा? झारखंड के कितने सरकारी स्कूलों में, बालपन कक्षा का मतलब होता है प्ले स्कूल, बालपन कक्षा का मतलब होता है प्ले स्कूल। बालपन का कक्षा मतलब जो स्कूल में एडमिशन लेते हैं उसके पहले एक स्कूल, जो जब हम लोग स्कूल में एडमिशन लेते हैं उसके पहले एक स्कूल। स्कूल में एडमिशन लेने का समय है 6 वर्ष। तो 6 वर्ष के पहले जो स्कूल में पढ़ाई होती है उसे कहते हैं प्ले स्कूल। तो अब जो है झारखंड के सरकारी विद्यालयों में भी, सरकारी स्कूलों में भी बालपन कक्षा यानी प्ले स्कूल को शुरू जो है वो किया जाएगा। कितने? तो झारखंड के 7500 स्कूलों में, 7500 स्कूलों में। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7500। झारखंड के 7500 सरकारी स्कूलों में बालपन कक्षा यानी प्ले स्कूल को शुरू जो है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो झारखंड के 7500 स्कूलों में बालपन कक्षा को शुरू किया जाएगा। अब झारखंड में शिक्षा के पूर्व प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा। अब जो है झारखंड में शिक्षा के पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। बात करेंगे प्ले स्कूल क्या होता है, प्राथमिक शिक्षा क्या होता है, बालपन कक्षा क्या होता है। तो देखिए, किसी भी बच्चे को आप जाके 1 में डाल दीजिए, क्लास 1 में, और बोलिएंगे आप पढ़ 1 2 सीखिए, ABCD सीखिए, तो वो नहीं सीख पाएगा। उसको सीखने में थोड़ी दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? कि वो उस इन्वायरमेंट में था ही नहीं, वो घर में था, खा रहा था, खेल रहा था सॉरी, पढ़ाई से उसको कोई मतलब ही नहीं था। इसीलिए जो है बालपन कक्षा यानी प्ले स्कूल का निर्माण किया जाएगा। प्ले स्कूल में उनको खिलाया जाएगा और खेल खेल में उनको सिखाया जाएगा। इस तरीके से उनको टॉयज दिए जाएंगे, खिलौने दिए जाएंगे, और उनको काउंटिंग सिखाई जाएगी। ये देखो, एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो इस तरीके से वो काउंटिंग सीख जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, खेल खेल में ही वो लोग पढ़ भी लेंगे। तो इससे जो है क्या होगा, इससे जो है उनका इन्वायरमेंट चेंज होगा।
और वो जो है अपनी फैमिली को छोड़ के रह नहीं सकेंगे। वो अपने फैमिली को छोड़ के रह नहीं सकेंगे। अगर 2 साल का कोई बच्चा है, 3 साल का कोई बच्चा है, आप उस बच्चे को अपनी माँ से अलग करके देखिए, वो बच्चा रोने लगेगा। वो बच्चा 10 मिनट के लिए अलग नहीं रहेगा। तो यहाँ पे प्ले स्कूल की बात करेंगे, बालपन कक्षा की बात करेंगे, यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे उनको रहने के लिए सिखाया जाएगा, ताकि आप जो है 5 घंटे 6 घंटे स्कूल में कैसे रह पाइएगा। जो बच्चा 10 मिनट के लिए नहीं रह पा रहा है अलग, उसको आप 5 घंटे कैसे रखिएगा। तो यहाँ पे है धीरे धीरे इन्वायरमेंट को चेंज किया जाता है और खेलते खेलते उनकी पढ़ाई जो है की जाती है। इससे क्या फायदा होता है, इससे उनके दिमाग के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। उनको समझ में ही नहीं आता है कि वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं तो खेल रहा हूं। ठीक है, और ये बहुत जरूरी भी है। ठीक है, तो अब जो है झारखंड के 7500 विद्यालयों में, स्कूलों में बालपन कक्षा यानी प्ले स्कूल को शुरू जो है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए आप ये देख सकते हैं, खेलते खेलते इनको पढ़ाया जा रहा है, खेलते खेलते इनको पढ़ाया जो है वो जा रहा है। आप देखिए पूरा खेल रहे हैं, कहीं पे फुटबॉल, कहीं पे एक चेयर रखा हुआ है और साथ में ये लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। खेलते खेलते इनको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईस्ट जोन वुमेन्स क्रिकेट टीम में झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो बात करेंगे ईस्ट जोन वुमेन क्रिकेट टीम की, इसमें झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो इसमें झारखंड के 5 कितने, झारखंड के 5 महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5। झारखंड के 5 महिला खिलाड़ियों का चयन ईस्ट जोन वुमेन क्रिकेट टीम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ईस्ट जोन वुमेन क्रिकेट टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इंटर जोनल वुमेन्स क्रिकेट के लिए इनका चयन जो है किया गया है। इंटर जोनल वुमेन क्रिकेट के लिए इसका चयन किया गया है। किनका किनका चयन किया गया है, तो झारखंड की ममता पासवान, देवयानी प्रसाद, निहारिका प्रसाद, अश्विनी कुमारी और अनुज पाटिल। अनुज पाटिल, ये वो 5 महिला खिलाड़ी हैं जिनका चयन ईस्ट जोन वुमेन्स क्रिकेट टीम में किया गया है। किसमें, तो ईस्ट जोन वुमेन क्रिकेट टीम में किया गया है। किसके लिए किया गया है, तो इंटर जोनल क्रिकेट के लिए, इंटर जोनल क्रिकेट के लिए। ठीक है, तो इंटर जोनल क्रिकेट के लिए इनका चयन जो है वो किया गया है। कौन से में, ईस्ट जोन में। कौन से में, ईस्ट जोन में। इसमें क्या गया है, ईस्ट जोन में। तो ईस्ट जोन क्रिकेट टीम में झारखंड के 5 महिला खिलाड़ियों का चयन जो है वो किया गया है। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ को कितने % रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। आरबीआई के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी कि आरबीआई के द्वारा हाल ही में रेपो रेट में 0.25% की वृद्धि की गई है। ठीक है, बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 6.4%। कितना, 6.4%। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6.4%। आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है उसे 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। बात करेंगे इकोनॉमिकल ग्रोथ की, जीडीपी। जीडीपी को कहा गया है कि भारत की जीडीपी 2023-2024 में 6.4% की रेट से ग्रो करेगी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 6.4% रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। ये आप आर्टिकल देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि आरबीआई के द्वारा ये ग्रोथ जो है 6.4% रहने का कहा गया है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फिस्कल ईयर में। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिए। जीडीपी को कहा गया है आरबीआई के द्वारा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी जो है 6.4% के रेट से ग्रो करेगी। ठीक है, तो आरबीआई की बात करेंगे। अब आरबीआई के बारे में जानते हैं। पिछले क्लास में भी हम लोग आरबीआई के बारे में नहीं देखे थे। आरबीआई, तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है,
मुंबई में। कहां पे? मुंबई में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? आरबीआई के अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। कौन है? तो आरबीआई के अध्यक्ष है शक्तिकांत दास। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए अब आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि झारखंड में अब तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के लिए खुराक की राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है। झारखंड में जो भी खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं उनके खुराक की राशि को झारखंड सरकार के द्वारा बढ़ाकर कितना किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 350। 350 रुपये कर दिया गया है। पहले ये 175 रुपये थी, 175 रुपीज थी। अब जो है 175 से बढ़ाकर इसे 350 रुपये कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज के लिए आपका ये क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है वो की गई है। तो आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और इसका जो सही आंसर होगा उसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखें। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और झारखंड के प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड की बात करेंगे, कोडरमा जिले को दिया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा जिले प्रशासन के द्वारा फ्री में छात्रों को बेसिक कंप्यूटर का ट्रेनिंग जो है दिया जा रहा है। इसी के लिए भारत सरकार के द्वारा कोडरमा जिले के डीसी को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया। ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय एथलेटिक्स टीम में किया गया है। तो झारखंड की सपना कुमारी का चयन जो है भारतीय एथलेटिक्स टीम में किया गया है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और सपना कुमारी की बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं, ये है सपना कुमारी, और इन्हीं का चयन जो है भारतीय एथलेटिक्स टीम में किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में जातीय गणना को शुरू किया गया है। तो जातीय गणना की बात करेंगे, जातीय आधारित गणना बिहार में शुरू किया गया है। इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लास में बताई थी। ठीक है, जब इसका हम लोग करंट अफेयर का क्लास किए थे उस समय मैंने आपको बताई थी कि जातीय आधारित गणना जो है बिहार में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में जातीय गणना को शुरू जो है वो किया गया है। तो बिहार में जातीय आधारित गणना शुरू किया गया है। ठीक है, बिहार की बात करेंगे, यह है मैप में बिहार। और बिहार के कैपिटल की बात करेंगे, बिहार के राजधानी की बात करेंगे, यह है पटना, बिहार की राजधानी। और बिहार से ही अलग करके हमारे झारखंड की स्थापना जो है वो की गई थी। बिहार से ही अलग करके हमारे झारखंड की स्थापना किया गया था। हाल ही में किस राज्य के पूर्व क्रिकेटर सुब्रतो बनर्जी का भारतीय टीम में चयनकर्ता बने हैं। सुब्रतो बनर्जी झारखंड के पूर्व क्रिकेटर हैं, झारखंड के पूर्व क्रिकेटर हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये है आज सुब्रतो बनर्जी, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन सीनियर इंडिया कैंप में किया गया है। तो बात करेंगे सीनियर इंडिया कैंप की। सीनियर इंडिया कैंप में झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आशा किरण बारला का चयन किया गया। झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आशा किरण बारला का चयन जो है वो किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है आशा किरण बारला, और इन्हीं का चयन झारखंड के सीनियर कैंप में किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप जो है सभी चीजों को आसानी से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।